ना चला दिल मेरा दूर से क्या मजा प्यार का। सलमा मुराद के इंतकाल के बाद हमने आपको बताया कि सलमा मुराद कितने दिनों से अस्पताल में जेर इलाज थीं, उनका इलाज कैसा चल रहा था, उनके बच्चों में कौन उनके पास था, आलिया मुराद ने किस तरह उनकी खिदमत की, उन्होंने वहीद मुराद के इंतकाल के बाद किस तरह खुद को संभाला था। आज की वीडियो में हम आदिल मुराद का इंटरव्यू शेयर करेंगे और बताएंगे कि उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किस तरह अपनी वालिदा को याद किया, उन्हें किस बात का गम है, क्यों उन्होंने पूरा अस्पताल घर में बनवाया था, इस वक्त वो कहाँ मुकीम है, किस वजह से सलमा मुराद के जनाजे पर ना पहुंच सके, बहन से कितने अरसे बाद बात करते हैं और सबसे बढ़कर वो पाकिस्तान छोड़कर क्यों गए थे, क्या वो वालिदा से नाराज होकर पाकिस्तान से गए या कोई और वजह थी, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आदिल मुराद अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, और सबसे बढ़कर वालिदा के इंतकाल के बाद उन्होंने किन फनकारों को सबसे पहला मैसेज किया। अरे क्यों मुझे हदूद ऑर्डिनेंस केस में अंदर कराना चाहती हो? मैं तो मर्जात हूँ, लेकिन अगर यहाँ तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हारी तबाही बर्बादी हो जाए। नाजरीन, सलमा मुराद के इंतकाल के बाद उनके बेटे ने मीडिया से गुफ्तगू की, बताया कि वो कई सालों से अमेरिका में मुकीम है, उनकी वालिदा पाकिस्तान में उनकी बहन आलिया मुराद के साथ रहती हैं। सलमा मुराद कई सालों से बीमार थी, लेकिन 2 साल से वो शदीद तकलीफ में थी। आदिल मुराद ने बताया कि 1.5 माह पहले उन्हें पता चला सलमा मुराद की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो वो फौरन पाकिस्तान आ गए, जहाँ वो कई हफ्तों तक उनके पास रहे। नाजरीन, आदिल मुराद ने बताया कि जब वो अपनी फैमिली के हमरा अमेरिका से पाकिस्तान वापस आए तो उनकी वालिदा ICU में थी, लेकिन जैसे ही वो उनके सामने आए, उनकी पेशानी पर हाथ रखा और बोसा दिया, उनकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो गई। कुछ दिन बाद उनको होश आया तो उनके कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, उनकी तबीयत दिन ब दिन बेहतर होती गई। चंद दिनों बाद वो घर चले गए। जब सलमा मुराद घर आई तो घर में ही उनके लिए ICU यूनिट और नर्सरी का इंतजाम किया गया। आदिल मुराद ने घर में ही पूरा अस्पताल बना दिया, क्योंकि सलमा मुराद ने आखिरी दिनों में खाना पीना छोड़ दिया था, उनको नालियों के जरिए खाना दिया जा रहा था। आदिल मुराद ने पहली दफा वालिदा की बीमारी के बारे में मीडिया को बताया कि उनको डेमेंशिया नामी बीमारी लाहक थी, जिसमें इंसान का जहन काम करना बंद कर देता है। उसकी हालत, उस इंसान की तबीयत इस हद तक खराब हो जाती है कि उसे पानी पीने का भी एहसास नहीं रहता। सलमा मुराद भी पानी का गिलास मुंह से लगाती तो उनका दिमाग उन्हें कमांड ही नहीं देता था कि उन्होंने घूंट को भरना है। आदिल मुराद कहते हैं कि उन्हें जिंदगी में बहुत दुखों का सामना रहा। वालिद के इंतकाल के वक्त वो 7 साल के थे, उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ। उनको माँ ने ही बाप बनकर पाला, वो माँ बाप दोनों समझते थे, उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ, उनको माँ ने ही पाला। अगर सच कहा जाए तो हम असल में आज यतीम हुए। उन्हें वालिदा के इंतकाल का तो दुख है, लेकिन बड़ा दुख ये है कि वो उनके जनाजे में शरीक ना हो सके, क्योंकि वो इतवार को पाकिस्तान से अमेरिका के लिए निकले थे और जुमे को सलमा मुराद का इंतकाल हो गया। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। अगर उन्हें पता होता कि वो इतनी जल्दी चली जाएंगी तो वो अपने कयाम को बढ़ा देते और अपने हाथों से वालिदा सलमा मुराद की तदफीन करते, क्योंकि उनकी वालिदा वहीद मुराद के इंतकाल के बाद सलमा मुराद ने कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपनी जिंदगी उनके और आलिया मुराद के नाम कर दी। नाजरीन, आदिल मुराद के मुताबिक जब उन्हें सलमा मुराद के इंतकाल का पता चला तो उस वक्त अमेरिका में सुबह थी, उनके बच्चे उनके पास थे। जब उन्होंने बच्चों को बताया तो वो सदमे में चले गए। उनका छोटा बेटा उनसे लिपट गया, क्योंकि सलमा मुराद अपने पोतों से बहुत प्यार करती थी। आदिल मुराद से सवाल किया गया कि मीडिया में मशहूर है अब सलमा मुराद से लड़कर अमेरिका चले गए, जिसका उन्होंने बहुत तफसील के साथ जवाब दिया। बताया वो 1992 से अमेरिका में है। ये उनकी वालिदा का ही फैसला था कि वो बैरून मुल्क जाकर अपने बच्चों की परवरिश करें, क्योंकि कराची या पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं। आदिल मुराद ने कहा कि कराची में उनके साथ डकैती हुई थी, जिस दौरान उन्हें गन पॉइंट पर लूटा गया। डकैती के दौरान उनके बच्चों के सर पर बंदूक रखकर उन्हें लूटा गया, जिसके बाद सलमा मुराद ने उन्हें हुक्म दिया कि मुल्क छोड़ दें। इसीलिए इस बात में कोई सदाकत नहीं कि वो माँ के साथ लड़कर बैरून मुल्क गए। इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकते कि वो वालिदा की दिल आजारी करें या उन्हें नाराज करें, क्योंकि उन्होंने तो वहीद मुराद के नाम की लाज रखी, बल्कि उन्होंने पूरी जिंदगी फलाही कामों और लोगों की तरबियत में गुजार दी। सलमा मुराद ने अपनी जिंदगी दूसरों के नाम। एक वक्त था उनके पास अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं था, उन्हें हर वक्त गरीब लोगों की फिक्र होती। अंदरून से सलमा मुराद ने बहुत काम किया, खासतौर पर मीठे पानी के हवाले से उनकी बहुत काविशें हैं। आदिल मुराद ने अपने वालिद वहीद मुराद के इंतकाल के बाद की सूरत हाल पे बताया कि सलमा मुराद ने कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाए तो वो बहुत परेशान होती कि उनके साथ क्या हो गया। जायदाद की तकसीम बहुत पेचीदा मसला था, उन्हें इस चीज का तजुर्बा नहीं था, ये उनके लिए नया था, क्योंकि उन्हें लाहौर में हर चीज को खत्म करना था और नए सिरे से कराची शिफ्ट होना था। ऊपर से हम दोनों बहन भाई की तालीम भी थी। उन्होंने वो वक्त बहुत बहादुरी के साथ गुजारा। आदिल मुराद ने अपनी
बहन आलिया मुराद के हवाले से बताया कि हर 10 मिनट बाद उनकी बात होती है। वालिदा की बीमारी के वक्त भी वो पल पल बात करते थे। आलिया मुराद ने माँ सलमा मुराद की बहुत ज्यादा खिदमत की और इस दुनिया में जन्नत कमा ली। आलिया मुराद ने बेटी के साथ साथ बेटे के फराइज भी अदा किए। जो बेटे के करने के काम थे वो उनकी बहन ने किए। उनके बहनोई और भांजों ने भी बहुत खिदमत की। आलिया मुराद सलमा मुराद के इंतकाल के बाद अभी भी शौक में है, क्योंकि उनकी रूटीन थी वो रोज सलमा मुराद से इंटरेक्ट करती, लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है और यही हकीकत है। अगर 4 दिन और पाकिस्तान में रुक जाते, अमरीका नहीं जाते, तो अपने हाथों से अपनी वालिदा की तदफीन करते। नाजरीन, आदिल मुराद बताते हैं कि वो मुस्तकिल तौर पर अमरीका में रहेंगे क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन मजीद खराब होंगे। वो अमरीका से पाकिस्तान आए तो जो हालात उन्होंने देखे वो नाकाबिले बयान है। आदिल मुराद ने बताया कि 10 साल पहले तक मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अभी तो पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं। यहाँ किसी को मालूम नहीं किसके साथ क्या हो जाएगा, इसीलिए वो कभी पाकिस्तान आने का इरादा नहीं रखते। नाजरीन, आदिल मुराद ने सलमा मुराद के इंतकाल के बाद चंद शोबिस सितारों को मैसेजेस किए, जिनमें उनके वालिदैन के दरीना दोस्त और साबिका हीरोइन अफशा कुरैशी और सलीम मेराज शामिल हैं। उन्होंने सलमा मुराद के जनाजे में शिरकत की। आदिल मुराद ने खास तौर पर सलीम मेराज को मैसेज किया और जनाजे के मामलात देखने पे उनका शुक्रिया अदा किया। अफशा कुरैशी और सलीम मेराज ने भी सलमा मुराद को खिराज तहसीन पेश किया। अफशा कुरैशी ने बताया कि जब सलमा मुराद ICU में थी तो आदिल मुराद के पाकिस्तान आने के बाद सलमा मुराद को होश आया, जिसके बाद वो कमरे में आ गईं। तो इंडस्ट्री के बहुत से लोग उन्हें देखने गए, लेकिन वो किसी को भी पहचानने से कासिर थी, जिसके बाद सब ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात आसान करे। अफशा कुरैशी ने कहा कि आलिया मुराद ने अपनी माँ की बहुत खिदमत की। वो अस्पताल में दिन रात सलमा मुराद के साथ रहती। सलीम मेराज ने भी सलमा मुराद के जनाजे में शिरकत की, क्योंकि वो आदिल मुराद के दोस्त थे तो उनका हक था कि वो जनाजे में जाएं। सलीम मेराज ने बताया कि सलमा मुराद के जनाजे पे वहीद मुराद के दोस्तों से मुलाकातें हुई, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अल्फाज में इस जोड़े को खिराज तहसीन पेश किया। हम अल्लाह पाक से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला सलमा मुराद के दराजात बुलंद फरमाए, आमीन। कल आप 20 मिनट जल्दी आ जाइएगा, 15 मिनट आज के और 5 मिनट जुर्माना। एक बात पूछूं, हाशिम साहब ठीक है? आपके जल्दी जाने की कोई खास वजह?